स्टूडेंट, गौरव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको प्रोनाउन पढ़ाया जाएगा। कल आपको नाउन पढ़ाया गया था, उसके आगे आपका है प्रोनाउन। चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रोनाउन का डिफिनीशन है द वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। संज्ञा के बदले आए हुए शब्द को सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। सर्वनाम के 8 भेद हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा सर्वनाम कहते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन, जिसे हम स्वत्वबोधक सर्वनाम कहते हैं। अगला है आपका रिफ्लेक्सिव, जिसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक। जिसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। रिलेटिव, जिसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव, जिसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंडेफिनिट, जिसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए आइए एक एक करके परिभाषा बताया जाएगा, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको नोट करते रहिए। पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन। जैसे आपका इसका डिफिनीशन है, जैसे देखा गया है, वुड लाइक, वर्ड लाइक, आई, मी, ही, सी, इट, दे, etc that directly represent the person or thing are called as personal pronoun। शब्द जैसे आई, मी, ही, सी, इट, दे आदि सीधे व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है, उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है इसमें देखिए, पर्सनल प्रोनाउन कैन बी क्लासिफाई इनटू 3 ग्रुप्स। व्यक्तिवाचक सर्वनाम को 3 समूह में बांटा गया है। फर्स्ट पर्सन, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष। सेकंड पर्सन, जिसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। और थर्ड पर्सन क्या है, अन्य पुरुष। चलिए फर्स्ट पर्सन देखते हैं। इन दिस ग्रुप द प्रोनाउन रिफर टू सेल्फ लाइक आई एंड वी आर द प्रोनाउन ऑफ दिस ग्रुप। इस समूह में स्वयं बात करने वाले को प्रथम पुरुष कहते हैं। एग्जाम्पल, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। सेकंड पर्सन क्या है, इन दिस ग्रुप यू इज द प्रोनाउन दैट रिफर्स टू द पर्सन हु इज बीइंग टॉक्ड इन दिस सेंटेंस। इस समूह में स्वयं जिसके बारे में बात की जाए उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। एग्जाम्पल, यू आर ब्यूटीफुल। थर्ड पर्सन, इन दिस ग्रुप आर इज यूज टू रिफर द थर्ड पर्सन सच एज ही, सी, इट, दे, वी आर यूज। इस समूह में स्वयं जिसके बारे में चर्चा की जा रही है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे दे आर चिल्ड्रन, इट इज़ ए बुक, यह एक किताब है। नेक्स्ट है आपका पॉसेसिव प्रोनाउन। इसका डिफिनीशन है, लिखते रहिएगा, जिससे आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा। द प्रोनाउन विच शो द पोजीशन और ओनरशिप इज कॉल्ड द पॉसेसिव प्रोनाउन। वैसा सर्वनाम जिसमें स्वयं के भाव का बोध हो उसे क्या कहते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन। लाइक, माइन, हेयर, योर, etc। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। अगला है रिफ्लेक्सिव, निजवाचक। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। वैसा सर्वनाम जिसमें निजत्व का बोध हो, आधिपत्य का एहसास कराता हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर सेल्फ, माई सेल्फ, आई विल डू
इट माई सेल्फ, यह मैं खुद करूँगा। यू हैव हर्ट योर सेल्फ, तुम अपने आप को चोट पहुँचाइए। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज टू रिलेटिव टू क्लोज विच शेयर ए कॉमन वर्ड्स। कुछ ऐसे सर्वनाम जो संबंध का बोध कराता हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल दैट हु विच द मैन इज स्टैंडिंग देयर, दैट मैन इज माई ब्रदर। जो आदमी खड़ा है वो आदमी मेरा भाई है। नेक्स्ट है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव निश्चयवाचक सर्वनाम। इन दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन we often use the word such as this that it indicates the object that we try to describe। कुछ ऐसे सर्वनाम जो निश्चितता को भावना का बोध कराता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल दिस दैट मतलब यह वह, दिस इज माई बुक यह मेरी किताब है। नेक्स्ट है आपका दैट इज योर पेन वह तुम्हारा कलम है। इंडेफिनिट प्रोनाउन द प्रोनाउन यूज इन द सेंटेंस विच डू नॉट रेफर एनी पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन दैट आर यूज इन जनरल वे आर कॉल्ड द इंडेफिनिट प्रोनाउन। वैसे सर्वनाम जो अनिश्चय की स्थिति का बोध कराता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एनी कोई, जैसे समथिंग कुछ। आई नीड सम मनी मुझे कुछ पैसे चाहिए। अगला है समवन एट द डोर दरवाजे पर कोई है। इंटरोगेटिव अगला है। द प्रोनाउंस दैट आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन इज नो एज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। वैसे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने में उपयोग करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हु कौन, विच कौन सा, वेयर कहाँ, वाट क्या, etc। हु आर यू आप कौन है, हु वेयर आर यू आप कहाँ, वाट आर डूइंग वाट आर यू डूइंग आप क्या कर रहे हैं।